हम लोग कर रहे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा सेकंड पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें हमने जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, इसमें हम एजेंसीज की बात कर रहे थे कि एजुकेशन लेने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन से जो अभिकरण हैं। वो जो दो तरह के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हम इनफॉर्मल एजेंसीज की जो पिछले लेक्चर में बात की थी मास मीडिया की, फॉर्मल जो इनफॉर्मल एजेंसी है मास मीडिया की हमारी बात चल रही थी पिछले लेक्चर में। उससे जो पिछले लेक्चर थे हमने उनमें फॉर्मल एजेंसी जो स्कूल होती है उसकी बात की, फिर हमने इनफॉर्मल एजेंसी जो होम या फिर फैमिली है या कम्युनिटी और सोसाइटी है। तो हमारी अब बात चल रही थी मास मीडिया की कि जो जनसंचार के साधन है वो एजुकेशन में कैसे हेल्पफुल है, कैसे वो जो एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने मास मीडिया में बात की थी कि इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, मास मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के हमने जो मास मीडिया की बात की थी, एक जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, जो नॉन प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, जो बुक्स हैं वो आ जाती हैं, और नॉन प्रिंटेड में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स, ठीक है, ये सब भी आ जाती हैं। हमने रेडियो और टेलीविजन ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। हमारे आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे फिल्म्स की। हम बात करेंगे फिल्म्स की कि फिल्म्स क्या होती हैं, ये हमारे एजुकेशन में किस प्रकार हमारी सहायता करती हैं हमारी एजुकेशन लेने में। जैसे सबको पता है कि जो आज का हमारा युग है, जो आज का जमाना है वो क्या है, विज्ञान और तकनीक का युग है। मतलब हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एरा बोल सकते हैं कि आज का जमाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिसकी सहायता से हम जो एजुकेशन में क्रांति ला सकते हैं, जो रिजल्ट्स हैं हम और भी ज़्यादा अच्छे गेन कर सकते हैं। हम और भी ज़्यादा जो अच्छे तरीके से हैं वो एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को इन मास मीडिया के थ्रू जो एजुकेशन है बेटर तरीके से हम दे सकते हैं। यदि इन जो उपकरण हैं, यदि मास मीडिया के अंदर जो उपकरण आते हैं हम क्लासरूम में उसका प्रयोग करें, इफेक्टिव तरीके से उसका यूज करें, तो क्या होगा, जो हमारा एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशन देने का मकसद है वो क्या होगा, वो अच्छे से पूरा हो जाएगा। हम प्रॉपर रूप से जो एजुकेशन है बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकते हैं। तो हम फिल्म्स को चलचित्र भी बोलते हैं। चलचित्र ये फिल्म्स हैं वो भी उन उपकरणों में से एक है कि यदि हम फिल्म्स का उपयोग क्लास में बच्चों को शिक्षा देने के लिए करें तो जो बच्चे हैं वो शिक्षा इजीली ले सकेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकेंगे, क्योंकि टेलीविज़न की तरह क्या है, ये भी ऑडियो विजुअल एड है। इसमें बच्चे सुन भी सकते हैं, सुनने के साथ साथ वो देख सकते हैं। तो जब उनको किसी टॉपिक पे कोई बात हो रही है, कोई लेक्चर हो रहा है, अगर सुनने के साथ साथ वो उसको देख भी रहा है तो उसको वो चीज़ें है ना वो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए जब चीज़ें उसको जल्दी समझ में आएंगी तो वो क्या होगा, उसका जो एजुकेशन लेने में इंटरेस्ट है, जो उसकी रुचि है वो भी ज़्यादा बनेगी। इसलिए समय समय पर हमारे जो एजुकेशन देने का उद्देश्य है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, बहुत सारी जो नई टीचिंग एड्स है वो वहाँ पे लाई जाती हैं। तो बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत सारी जो फिल्में हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, डिफरेंट टॉपिक पे रिलेटेड होती हैं। तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उनको एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल फिल्म्स। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कि कौन कौन सी जो
फिल्म्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशनल फिल्म्स। तो कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म्स फॉर द क्लासरूम। तो सबसे पहले हम किस टाइप की बात करेंगे? फिल्म्स फॉर द क्लासरूम की जो फिल्म डायरेक्टली क्लास के साथ संबंधित है, डायरेक्टली जो टीचिंग के साथ रिलेटेड है, वो हम बात करेंगे। फिल्म्स फॉर द क्लासरूम, ऐसी फिल्में जो डायरेक्टली क्लासरूम से संबंधित हैं, डायरेक्टली जो टीचिंग से संबंधित हैं, वो फिल्में होती हैं फिल्म्स फॉर द क्लासरूम। इसमें क्या होता है कि हमें अध्यापन के लिए, टीचिंग के लिए बहुत सारी फिल्में हमारे पास होती हैं, बहुत सारी फिल्में बनती है। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, क्लास में अगर हम जनरल नॉलेज की जो फिल्म दिखा रहे हैं बच्चों को, जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो क्या है कि वो हमारे जो सिलेबस है उसमें नहीं आती, वो होती सिलेबस के बाहर है, लेकिन हम उनको नॉलेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ एक फिल्म्स होती हैं स्किल की, कौशल पर आधारित होती है, जैसे कि जो फ्लैनल बोर्ड होता है उसका क्लासरूम में हम कैसे यूज करेंगे। तो इस तरीके की जो फिल्म होती है वो डायरेक्टली क्या होती हैं, क्लासरूम से डायरेक्टली, टीचर से डायरेक्टली, टीचिंग से हमारे रिलेटेड होती है कि अगर हम क्लास में फ्लैनल बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी महान व्यक्ति की कोई जीवनी वगैरह होगी, या फिर जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को एक जो फिल्म में नाटक का रूप देकर जो उसकी फिल्म बनाई जाती है, तो वो बच्चों को डायरेक्टली हम क्लासरूम में दिखाते हैं, क्योंकि वो चीजें जो पढ़ने में याद रखती हैं, तो जो चीजें हमें दिख भी जाती हैं साथ साथ, वो क्या होता है, हम जो बच्चे हैं उसको ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं और वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है उनको। तो इसलिए क्लासरूम से रिलेटेड फिल्में होनी चाहिए जिसमें हम किसी भी टॉपिक को बच्चे को बताने के साथ साथ उसको डायरेक्टली दिखा भी सके, क्योंकि जो फिल्म्स होती हैं वो प्रोजेक्टर पर दिखाई जाती हैं, स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं, जैसे टीवी में हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सेम वही चीज होती है कि फिल्म्स को प्रोजेक्टर के ऊपर, पर्दे के ऊपर दिखाया जाता है। तो ये थी हमारी क्लासरूम के लिए। आगे हम बात करते हैं न्यूज रील्स की। न्यूज रील्स, न्यूज रील्स क्या होती है, इसकी जो बनाई जाती है जो फिल्में, वो क्या होती हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो दुनिया भर की खबरें हैं, वो चाहे इंडिया से हैं चाहे किसी और देश से है, तो वो जितनी भी न्यूज है, जितनी भी वो खबरें हैं, वो की है लोगों तक पहुंचाई जाए। जो बच्चे हैं उनको इस बात की जानकारी दी जाए कि देश दुनिया में अभी क्या चल रहा है। तो इसका जो फिल्म्स होती हैं उन्हें न्यूज रील्स कहते हैं, जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। ये जो घटनाएं हर दिन घटित हो रही हैं, वो चाहे राजनीति को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे किसी अन्य फील्ड को लेकर हो, तो हर एक फील्ड के, हर एक जो टॉपिक के रिगार्डिंग, हर एक एरिया से रिलेटेड क्या है, जो न्यूज रील्स हैं वो बनाई जाती हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है, हर बच्चे तक दुनियादारी की जो खबर है वो पहुंचाई जाए। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी क्या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें क्या किया जाता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, इनमें क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के विषय होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जो विविध रूप में प्रेषित किया जाता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के द्वारा। जो बेसिकली फिल्में
डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होता है, उसमें सामाजिक विषय लिए जाते हैं कि हमारे जो सोशल एरिया है उसमें क्या कुछ घटित हो रहा है, कौन सी मतलब अगर हम बात करें कि एट ए टाइम कौन सी सिचुएशन चल रही है। जैसे अगर हम बात करें कि आज के टाइम में जो एक किसान आंदोलन है उसने व्यापक रूप ले रखा है, तो उस तरीके की जो चीजें होती है उनको बताने के लिए क्या है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं स्पॉन्सर्ड फिल्म्स। स्पॉन्सर्ड फिल्म क्या होती हैं? स्पॉन्सर्ड फिल्म भी कुछ इसी तरीके की होती हैं जिसमें किसी भी घटनाक्रम को, एक जो कोई घटना घटित हुई है उसको प्रॉपर एक रूप दिया जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर एक विस्तृत जो डिटेल्ड उसमें तस्वीर होती है वो बताई जाती है कि कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इन सब जो चीजों की है वो जानकारी दी जाती है। ये फिल्में ज्यादातर क्या होती हैं, इसको हम वास्तविक जो घटनाएं होती हैं उनके रिलेटेड भी ये फिल्में होती हैं। इसको हम कहेंगे स्पॉन्सर्ड फिल्म। तो ये तो कुछ टाइप्स थे जो फिल्म्स के टाइप थे कि क्लासरूम के लिए फिल्म्स होगी, न्यूज रील्स होगी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होगी और स्पॉन्सर्ड फिल्म होगी। अब हम बात करते हैं कि इनकी एडवांटेजेस क्या है। अगर हम ये सारी चीजें क्लासरूम में यूज करते हैं तो इनकी एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम जो फिल्म्स हैं उसका यूज जो क्लासरूम में बच्चों को शिक्षा देने में करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा कि शिक्षण के तरीके में विविधता, शिक्षण के तरीके में विविधता, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा की प्रणाली है वो नीरस मानी जाती है, क्योंकि जो हमारा करिकुलम होता है वो क्या होता है, टीचर बेस्ड होता है। जब सिलेबस है जो उसमें क्या है, ज्यादातर जो स्टडी है वो लेक्चर मेथड के थ्रू करवाई जाती है। तो इस प्रणाली में विविधता लाने के लिए तो इसकी हम फिल्म्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल एड होती है, बच्चे देखने के साथ साथ सुन सकते हैं। तो जो एक उनका पार्टिकुलर एक मेथड होता है जो हमेशा से चला आ रहा है, तो जो बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में ज्यादा होने लगता है, क्योंकि वो वास्तविकता को देख सकता है वहां पे उसकी, तो कैसे चीजें घटित हो रही हैं उन चीजों की जानकारी है ना वो जो विजुअली ले सकता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो शिक्षण का तरीका है उसमें थोड़ी सी इसमें विविधता आ जाती है, थोड़ा सी जो बच्चे हैं इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आगे है स्व प्रेरणात्मक। स्व प्रेरणात्मक इसमें क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ये देखते हैं और साथ ही साथ वो चीजें सुनते जाते हैं, तो बच्चे लेक्चर सुनने की बजाय चीजों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जो वो पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, उन चीजों को देखना ज्यादा, एक्चुअल में उनकी जो छवि देखना वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब उन्हें हम फिल्म वगैरह से कोई चीजें दिखा रहे हैं तो उनमें स्व प्रेरणात्मक का जो गुण है वो आ जाएगा, वो अपने आप को मोटिवेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि ये कल्पना शक्ति को विकसित करती है। कल्पना शक्ति का विकास, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, कल्पना शक्ति का विकास कैसे होगा कि जो बच्चे हैं जैसे जैसे वो चीजें देखेंगे तो वो उन विचारों को एनालाइज भी करना शुरू कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा अपनी जो इमेजिनेशन है वो भी डालनी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक काल्पनिक संसार का वो निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, उनकी कल्पना को भी पंख लगाती है। आगे हम बात करते हैं कि अध्यापक को आराम।
अब जब फिल्म चल रही होती है, वैसे जो मेथड होते हैं, अगर लेक्चर मेथड होता है तो सारा काम क्या होता है, टीचर कर रहे होते हैं, वहां पे टीचर को लेक्चर देना होता है, हर जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों को बतानी पड़ती है। लेकिन जब ये फिल्म चल रही होती है तो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे आराम से बैठकर उसको देखते हैं, तो जो टीचर हैं उनको भी क्या होता है, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको भी वहां पे है जो वो आराम मिल जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो टीचर का काम है, जो टीचर का कार्यभार है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा टीचर को भी रिलैक्सेशन मिलती है वहां पे। अगर हम बात करें कि ये तो इसके कुछ लाभ होगी, जिसकी एडवांटेजेस होगी, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, क्योंकि जिस चीज के कोई फायदे हैं उस चीज का कोई ना कोई नुकसान भी होता है। हर जो चीज होती है उसके दोनों पहलू होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार ये महंगा पड़ता है। महंगा कैसे पड़ता है, क्योंकि इसके लिए प्रोजेक्टर का यूज होता है, तो हर एक स्कूल या हर एक पर्सन की जो कैपेसिटी नहीं होती, इतनी उनका बजट नहीं होता कि वो प्रोजेक्टर ले सके। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि पैसे की कमी की वजह से जो ये फिल्म्स हैं तो हर एक स्कूल में वो दिखाई नहीं जा सकती। और क्या हो सकता है, एक ट्रेन टीचर होना चाहिए इसके लिए। तो क्या है, प्रशिक्षित जो टीचर है, जो प्रशिक्षित जो स्टाफ है वो होना चाहिए, क्योंकि ये एक तकनीकी काम है। तो इसके लिए क्या है, ट्रेन टीचर चाहिए, प्रशिक्षित स्टाफ चाहिए। तो हर एक स्कूल में तकनीक से जो ट्रेन होता है, तकनीकी रूप में जो ट्रेन टीचर होते हैं वो नहीं होते। दूसरा और क्या हो सकता है, विचार विमर्श करना कठिन, विचार विमर्श करना कठिन, क्योंकि जब ये चल रही होती है फिल्म तो हम उसको बीच में कट करके उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। बच्चों को फिल्म देखते समय बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फिल्म चल रही होती है तो उसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अपनी क्वेरीज होती हैं वो क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए इसको हमने विचार विमर्श करने के लिए हमें बाद में टाइम चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि उस टाइम चीजें मिस हो जाती हैं कि हमने किस किस चीज को लेकर अपनी जो क्वेरीज थी वो सॉल्व करनी थी। तो इसलिए फिल्म से यहाँ पे बहुत सारी एडवांटेजेस और वहां पे कुछ इसकी लिमिटेशन भी आ जाती हैं। तो ये हमारे फिल्म्स की बात थी। आगे हम बात करते हैं एक प्रिंट मीडिया की, जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो बुक्स होती हैं, कि वो कैसे हेल्पफुल है हमारी टीचिंग में, हमारे अध्यापन में। अब ये देखो बुक्स होती हैं, है ना, हमारे जो सिलेबस होता है हर क्लास को बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हर एक जो सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या स्पेशल बुक्स होती हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए अलग से बुक्स होती हैं, अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो उसके लिए अलग से बुक्स होती हैं। वो बुक्स बच्चों की क्या हेल्प करती हैं, वो बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करती हैं, क्योंकि हर वक्त पे जो टीचर होते हैं वो बच्चों के साथ नहीं रह सकते, तो बच्चे अपने आप स्टडी कर सकते हैं बुक्स के जरिए। तो बुक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो चीजें उन्होंने स्कूल में टीचर द्वारा करवाई गई हैं तो वो क्या है, वो अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो और आगे है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का क्या काम होता है, न्यूज़पेपर में जो दुनिया भर की न्यूज़ है, दुनिया भर की जो खबरें हैं वो हमें क्या है, न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है इसकी जो जानकारी है हमें अपने न्यूज़पेपर से मिल जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बात करें तो हमारे अपने देश की और दुनिया के जितने भी बाकी देश हैं सारे देशों की
की जो जानकारी है वो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। न्यूज़पेपर जो खबरें हैं, जो न्यूज़ हैं, उनको घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। इंसान अपने घर में बैठा ये जान लेता है कि आज की डेट में जो दुनिया में क्या चल रहा है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, कि एजुकेशन में कैसे हेल्पफुल है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो कॉलम होता है, एक पेज लगा लो, जब एक कॉलम लगा लो आप, एजुकेशन से रिलेटेड होता है स्पेशल। वहां पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहां पे आपको कैरियर से रिलेटेड है जो वो भी जानकारी है वो आपको मिलेगी। आपको वहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट की जो फायदे हैं वो बताए जाते हैं, और उनका जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, आप उनको अपने कैरियर कैसे बना सकते हो उस चीज की जानकारी न्यूज़पेपर में दी रहती है। दूसरा एक जो कॉलम होता है वो जॉब के रिगार्डिंग भी होता है, कि अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी जॉब ले सकते हो वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। अगर हम बात करें एक एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर होता है, वो सारा का सारा न्यूज़पेपर से क्या होता है, जॉब वैकेंसीज के लिए होता है। तो उसमें आप घर बैठे ये देख सकते हो कि आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन है जॉब के लिए तो आप किस एरिया में जो जॉब है वो सर्च कर सकते हो। तो जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, अनौपचारिक जो शिक्षा है उसको लेने में बहुत ही जो अहम भूमिका वहां पे निभाता है। तो इसलिए जो न्यूज़पेपर है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, वो एजुकेशन देने में बहुत ही ज्यादा जो भूमिका निभाता है। आगे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो देश विदेश की और अपने खुद की जो देश की स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं। तो शिक्षा को जो रुचिपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कक्षा श्रेणी के शिक्षण की जो पूर्ति है वो करने के लिए समाचार पत्र जो विभिन्न तरीके से या विभिन्न प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, और उसको विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया भी जाना चाहिए। कुछ जो न्यूज़पेपर हैं वो शैक्षिक पूर्ति के लिए छापे जाने चाहिए, और इससे जो स्पेशल छात्र वर्ग होता है, स्पेशली जो हम कह दें कि स्टूडेंट की कैटेगरी होती है, वहां पे स्पेशल उनको बांटे जाने चाहिए, ताकि जो कोई भी स्टूडेंट है हमारा, कोई भी हमारा जो बच्चा है वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन हर पर्सन को, हर घर में एजुकेशन पहुंचाने का सपना है कि जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन मिले, और उसके बाद जो कंपलसरी एजुकेशन है वो 6 से 14 साल तक के बच्चे के, उसके बाद जो बच्चा अगर स्कूल नहीं भी आ सकता है तो कम से कम वो किसी न्यूज़पेपर से या फिर किसी मैगजीन से वो शिक्षा लेता रहे। तो इस प्रकार जो एजुकेशन है वो न्यूज़पेपर है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में बहुत ही अपनी जो भूमिका अदा करता है। तो ये हमारा ये सेम चीज जो मैगजीन की, या बहुत सारी मैगजीन है वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड लिखी जाती है। तो ये हमारा जो मास मीडिया का टॉपिक था वो हमारे आज इनफॉर्मल जो एजेंसीज हैं, जो फॉर्मल एजेंसीज है, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ एजेंसीज थी एजुकेशन की वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।